आप बताएं कैसे हैं। एकदम बढ़िया। मैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर पर आपका स्वागत करता हूं अपने सारे दर्शकों की ओर से। शुक्रिया अनुपम, शुक्रिया प्यार, शुक्रिया। तो पहले तो थोड़ा सा मैं बात कर लूं अपने इसी चैनल के बारे में 2-3 मिनट कि हम्म। यूट्यूब शुरू किया है। बस सरकार है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं इसे जो है लिटरेचर और पॉलिटिक्स का एक साथ एक प्लेटफॉर्म बना करके तैयार करूं, क्योंकि राजनीति में अगर साहित्य नहीं है तो फिर बेकार है। और बिना राजनीति के जो है सोसाइटी चल नहीं सकती। तो समाज को चलाने के लिए, बेहतर ढंग से चलाने के लिए राजनीति को साहित्य से सीखने की जरूरत है। आप कितना सहमत है इस बात? जी, मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल बिना राजनीति के समाज नहीं चल सकता। समाज और राजनीति का अंतर संबंध नहीं है, आवश्यक संबंध है। समाज के भीतर जो गवर्नेंस है, जो साथ में चलना है, या फिर उसकी संरचना कैसे होगी, न्याय व्यवस्था क्या होगी, संसाधनों का वितरण कैसे होगा, ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं राजनीति से। तो अंतर जी जी संबंध नहीं है, आवश्यक संबंध है बीच में। और साहित्य क्या है? मनुष्य विवेकशील, चेतना संपन्न एक जीव है। तो वो सोचने विचारने वाला जीव है, और उसके पास जब सोचने विचारने की शक्ति है तो एक अभिव्यक्त की तड़प भी है। जो उसने सोचा है, जो उसने समझा है, वो बताना चाहता है दरअसल। और जो उसके भीतर है, वो जब उसको बाहर लाना चाहता है तो उसमें हमेशा एक गैप होता है, हमेशा एक त्रुटि रह जाती है, परिपूर्णता नहीं होती। यही परिपूर्णता की कमी उसको बार बार कहने के लिए विवश करती है, अलग अलग तरीके से कहने के लिए विवश करती है। और अभिव्यक्ति के कितने सारे आयाम खुलते जाते हैं। कभी वो पेंटिंग बन के आती है, कभी वो गजल बनती है, कभी कविता, कभी साहित्य में भी कभी कहानी कहना पड़ता है उसको, कहानियों में भी लघु कहानी कहना पड़ता है, व्यंग कहना पड़ता है, अनंत उसके रूप होते जाते हैं अभिव्यक्ति के। तो इसीलिए कोई जी जी कहता है कि साहित्य जो है वो राजनीति का हाथ पकड़कर आगे चलता है। मैं ये कहता हूं कि साहित्य और राजनीति एक दूसरे के आगे पीछे होते रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जी ये आदर्श स्थिति कभी नहीं है कि साहित्य को देख के राजनीति चलेगी। दरअसल तो जी कभी कभी जी ऐसा होता है कि साहित्य दबाव बनाता है राजनीति पे कि तुम ऐसे चलो। राजनीति ऐसा माहौल बनाती है कि साहित्य ऐसा रचा जाएगा। तो एक अंतर कलह, एक अंतर द्वंद, एक अंतर स्थिति बनी रहती है दोनों में। तो ये आपका जो नाम है पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर, बहुत बेहतरीन और सार्थक नाम है। जी। तो मैं कुछ दर्शकों से ये अनुरोध भी करूंगा, जो लोग हमको देख रहे हैं, कि इसे जुड़ने का प्रयास करें यूट्यूब पर। आप जैसे लोगों को लाने की मेरी कोशिश है कि जो लोग थोड़ा सा विमर्श को समझते हैं कि राजनीति और साहित्य में क्या होना चाहिए, क्या है, ये तो बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस समाज में हम हैं, वो उतना बेहतर नहीं है जितने बेहतर समाज की हमने कल्पना की थी। तो अगर क्या होना चाहिए ये आपको देखना है, तो आपको थोड़ा सा साहित्य की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्या होना चाहिए से आपकी कोई कविता मैं बात शुरू करूं कि समाज को किस तरह से देखना चाहते हैं आप, इस पर आपकी 2-4 लाइनें कुछ हो जाए तो बेहतर है। क्या होना चाहिए? तो दरअसल देखिए क्या है कि ये एक सामूहिक प्रश्न नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक संकल्पना है क्या होना चाहिए, और यही विभक्तिकरण भी हो जाता है। ये प्रगतिशील लेखक हैं, ये प्रयोगवादी लेखक हैं, ये कलावादी लेखक हैं, ये छायावादी लेखक हैं, ये श्रृंगार रस के लेखक हैं। तो दरअसल वो आपकी चेतना पर निर्भर करता है। मेरे अगर आप मेरा व्यक्तिगत पूछें कि क्या होना चाहिए, तो मैं ये मानता हूं कि भूख भर खाने को मिले और सम्मान से जीने को मिले सबको। जितनी जिसकी भूख है, जितनी जिसकी आवश्यकता है, उसको उतनी आवश्यकता मिले, और जितनी जिसका श्रम है उसको उतना उसका प्रतिदान मिलना चाहिए। ये मैं मानता हूं। और ये जो जकड़बंदी है, ये जो जोंक की प्रवृत्ति है, जोंक प्रवृत्ति है कि किसी के श्रम को, जी जी किसी की रचनात्मकता को, किसी के सम्मान को काट लेना और उसको उसका प्रतिदान ना मिलने देना, ये प्रवृत्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए। चाहता हूं कि कुछ शुरू कीजिए, कोई बात अगर मतलब कविता के माध्यम से कुछ शुरू हो तो मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं उन्हें ज्यादा मजा आएगा। तो आप बताएं, आप क्या सुनना चाहते हैं, कैसे सुनना चाहते हैं? दरअसल क्या है कि मुक्त छंद की जो कविताएं हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं नहीं रखता हूं जल्दी। क्या कारण होता है कि आप जब छंद में कह रहे होते हैं तो उसमें एक लय होती है, और वो जनता तक, लोगों तक पहुंच जाती है आसानी से। तो हम कुछ गीत, कुछ कविताएं ऐसे ही रखेंगे। अभी थोड़ी सी बातचीत जो तो हो मैं रही है
वो हम नहीं, जैसे कर रहे हैं। जो शायर है, जैसे आप जैसा शायर है, जब वो ये कहता है कि इस कदर भटका हूँ कि यायावर कह रहे हैं लोग, मैं नहीं हूँ फिर भी मुझको शायर कह रहे हैं लोग, और मैं खून पीने के मौसम में अमन की बात करता हूँ, वो देखो मुझको कायर कह रहे हैं लोग। तो ये समझ में आता है कि जो एक बर्डन है, जो जो धारण किए हुए है, कभी जब कभी आप पढ़िए रामचंद्र शुक्ल को, वो कहते हैं कि कभी कर्म जो है आने वाले समय में कठिन होता जा रहा है। आपको जो सवाल पूछने हैं, जो स्थितियां बनेंगी, उसमें उस स्थिति में आप खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। कभी कर्म इतना सरल नहीं है, कविता लिखना इतना सरल नहीं है। तो देखिए, अनुराग मैं को इस कोई पे ये सीधे कहना सीधे, चाह रहा हूँ कि दरअसल, हाँ, मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल इस पूरे मनुष्यता का जो सबसे ज्यादा घाटा किया है वो वीरों ने किया है, जो वीर हुए हैं। वो वीर क्या होता है कि आपको अपनी वीरता, जो उसकी स्वयं की अर्जित की हुई वीरता है, उसके आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी सीमाएं हैं, जो उसका पौरुष है, वो आप पे आरोपित करता है। लेकिन मैं जिनको कायर कह रहा हूं, दरअसल आप बुद्ध को क्या कहेंगे? जो युद्ध नहीं कर रहा है वो कायर नहीं होता है, लेकिन आप कहते हैं उसको कायर है। गांधी को क्या कहेंगे आप? गांधी के ऊपर लांछन लगाया जाता है, वो कायरता थी उनके भीतर। तो ईसा मसीह को क्या कहेंगे, जो कि हंसते हुए सूली पे चढ़ रहा है? आप उस प्रेमी को क्या कहेंगे, जो कि मोहल्ले भर की, दुनिया भर की पत्थर खा सकता है और लैला लैला चिल्ला रहा है? तो आपकी कहानियों में, लोकगीतों में, धर्म के आचार व्यवहार में वो लोग स्थापित हो गए। अगर वो इतने कायर और इतने गैर जरूरी से होते तो समय उनको मिटा देता। लेकिन नहीं, न जाने कितने राजा महाराजा, न जाने कितने योद्धा, न जाने कितने तलवार पर सांस लेने वाले, संगीनों पर चलने वाले लोग समय की खाक के नीचे दब गए। लेकिन ऐसे जिनको आपने कायर कहा, वो लोग जीवित हैं। महावीर जीवित हैं, बुद्ध जीवित हैं, गांधी जीवित हैं। आज भी जब सांप्रदायिकता की बाढ़ आती है और लोग एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं, नफरतों की बयार बहने लगती है, तो गांधी अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो जिसको मौत नहीं मार सकी वो साधारण मनुष्य नहीं रहा होगा, वो कायर तो नहीं रहा होगा। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि मेरी एक गीत की एक पंक्ति है कि स्वागत है। प्रेम के रस्ते जग में आए, प्रेम के रस्ते होंगे रवाना, प्रेम क्या के बात है। रस्ते जग में आए, प्रेम के रस्ते होंगे रवाना, बस प्रेम बचेगा इस दुनिया में, बाकी सै है आनी जानी, प्रेम कहानी धानी धानी, प्रेम कहानी। तो ये मैं आपको पूरा गीत सुना देता हूँ। और हमारी इस पूरी काव्य पाठ और चर्चा का जो सेशन है, ये प्रेम गीत से ही शुरू होता है, ठीक? बिल्कुल, स्वागत है। ये पूरा गीत इस तरह है कि नयन नीर यमुना का जल है, हृदय धीर गंगा का पानी, सिसकत सिसकत बीती रतिया, तड़पत तड़पत गई जवानी, प्रेम कहानी धानी धानी, प्रेम कहानी धानी धानी, उलझे उलझी बात करें हम, बीचे दोपहरी रात करें हम, उलझी उलझी बातें करें हम, बीचे दोपहरी रात करें हम, नैनों की नाव में बैठे बैठे बीती कितनी शाम सुहानी, प्रेम कहानी धानी धानी, प्रेम कहानी धानी धानी, प्रेम की भाषा प्रेम ही समझे, प्रेम का उलझा प्रेम से सुलझे, ढाई आखर की बात है सीधी,
ग्रंथ लिखे सब ज्ञानी ध्यानी, प्रेम कहानी धानी धानी, प्रेम कहानी धानी धानी। देह की अग्नि मन का मंडप, प्रेम मंत्र का निश दिन जप तप। प्रेम के वृक्ष पे प्रेम के फल हैं, प्रेम निशाना प्रेम निशानी, प्रेम क्या बात। कहानी धानी धानी, प्रेम कहानी धानी धानी। प्रेम के रस्ते जग होंगे रवाना, बस प्रेम बचेगा इस दुनिया में, बाकी सब शय आनी जानी। प्रेम कहानी धानी धानी, प्रेम कहानी धानी धानी। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, वाह। असल में वास्तव में प्रेम ही जो है जीवन का मूलाधार है। मैं एक थोड़ा सा असहज कर देने वाला सवाल है, जो एक कवि के लिए असहज कर पाता है कि नहीं मैं नहीं समझता, लेकिन एक सवाल ये है कि कभी वाहिद साहब को पढ़िए तो वो कहते हैं कि जिनकी अदा नसीबी है अंदाज का जादू चलता है, मैं शायर हूँ दिल टूटा आवाज का जादू चलता है। तो शायर हूँ दिल टूटा आवाज का जादू चलता है। आपके जीवन में क्या है? कविता का राज, कवि बन जाना, प्रेम और दरअसल देखिए एकांगा कुछ नहीं है, मैं लेकिन इस बात की स्वीकारोक्ति है कि प्रेम मनुष्य को मनुष्य बनाता है, और जब मनुष्य मनुष्यता के पथ पर संजीदा लेने लगता है मनुष्यता को, तो तब वो कवि बन जाता है, शायर बन जाता है, कलाकार बन जाता है, पेंटर बन जाता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कला उसके जीवन में आती है, प्रेम के साथ कला आती है। और कला दरअसल कुछ नहीं होती, जीवन को विशिष्ट करने की एक प्रक्रिया होती है। प्रत्येक कलाकार का अपना एक लाइफ सिग्नेचर होता है, जीवन जीने की शैली होती है, और जिसको बिस्मिल्लाह खां साहब कहते थे रविश और तासीर। हर बोलता सब कोई है, उस बोलने में तासीर है अगर तो वो बात ठहरेगी। जीता सब कोई है, अगर उस जीने में तासीर है तो बात ठहरेगी। तो ये इश्क की तासीर है जो कि कविता में, जीने में, आपकी हर क्षेत्र में आती है। जी। कोई कविता, मैं एक सबसे पहली चीज तो मैंने आपको सुना, हमारे दर्शकों के सामने वो चीज नहीं आई है, लेकिन मैं एक दिन आपसे बातचीत कर रहा था तो आपने कुछ जो है गीत मुझे सुनाए थे, जो ये कोविड-19 का जो एक प्रकार से जो संक्रमण काल चला, उसमें जो मजदूर हैं और जो थोड़ा सा खराब स्तर वाला तबका है जिसकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी, उस पर क्या गुजरी, इन सबको केंद्रित करता हुआ आपका एक गीत था। बड़ा बेहतरीन वो दो गीत आपने एकदम सुनाए थे, और अभी मुझे लगता है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आए हैं, तो मैं उन तक चलूंगा। आप उसको सुनाइए अगर, तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर होगा। तो आपने इस दिशा में जोड़ा है, तो मैं इधर भी जो नए गीत लिखे हैं, दरअसल इधर मैंने या आप सब ने या जो भी संवेदनशील व्यक्ति है उसने देखा होगा, मनुष्य एक वैश्विक संकट से होकर गुजरा है, और इस संकट ने क्या किया कि ये दो क्या मिनट कह दो रहे हैं? मिनट में थोड़ा सा बता दूं कि कुछ लोग जो देख रहे हैं उनको जो है उसमें शामिल कर लिया जाए, नहीं तो उन्हें लग रहा होगा कि नहीं हम लोग अवॉइड करके चल रहे हैं धीरे धीरे। ये दीपक मिश्र जी हम लोगों से जी जुड़े जी हुए हैं, अशोक मिश्रा है, विवेकनाथ त्रिपाठी सर है, अभिषेक मिश्र हैं, अमित वर्मा जी हैं, और ये श्रवण कुमार हम लोगों को वॉच कर रहे हैं। तो इन सब लोगों को एक सामूहिक रूप से, जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप देख अभिषेक रहे हैं बहुत अभिषेक सारे भाई को सवालों बोला के ही नहीं जवाब है, दे रहे हमारे हैं। नेताजी जी, नेताजी तो देख प्रयागराज। रहे हैं, अभिषेक मिश्रा भैया देख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो शिखर द्विवेदी, वो भी बड़े नेता है, वो भी देख रहे हैं। मुझे तो दोनों लोग हैं। अभिषेक नेता क्या है, राजनीति इनकी, हमारी विचारधारा इनकी विचारधारा एक नहीं है, लेकिन मैं अभिषेक के बारे में इतना सार्वजनिक मंच से कहीं पे भी कहना चाहता हूँ, इंसान बहुत बेहतरीन है अभिषेक, और बहुत कम लोग बहुत अभिषेक जैसे दिल वाले और अभिषेक जैसे कमिटमेंट वाले लोग मिलते हैं, और अभिषेक जीवन भर इसी तासीर को बनाए रखें, बस यही चाहता हूं मैं।
बहुत बेहतरीन। मतलब एक व्यक्ति के रूप में जो है वो थोड़ा सा आदमी के अंदर आदमी को आदमी बनने की कला सीखनी चाहिए। साहित्य भी ये जी। चाहता है कि आप आदमी बने। चलिए मैं गीतों के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आइए कुछ नए गीत जो मैंने कहा है पसंद। मैं अभी एक कुछ बंद मुझे याद आ रहे हैं, एकदम नए गीत लिखे। मैं मजदूर वाले गीत भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन इधर जब हमारी सीमा पे चीन खड़ा हुआ था तो जी एक गीत एकदम नया आया है, वो मैंने तुम्हें भी नहीं सुनाया है शायद, या सुनाया भी हो, वो मैं सुनाता हूँ। जी अश्वनी जी, स्वागत है। स्वागत है आपका। जी, वो गीत था हमारी सीमा पे खड़ा हुआ, और कवि कह रहा है कि चल 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 साथी चलते हैं, चल 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 है साथी चलते हैं, माटी माथे मलते हैं। चल 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 साथी चलते हैं, माटी माथे मलते हैं। दुश्मन खड़ा अखाड़े में, पौरुष को ललकार रहा है। युद्धम देही मंत्र यही उच्चार रहा है। तो दुश्मन खड़ा अखाड़े में, पौरुष को ललकार रहा है। युद्धम देही मंत्र यही उच्चार रहा है। तो स्वाभिमान की मुट्ठी ताने, तो स्वाभिमान की मुट्ठी ताने, जोर से आओ उछलते हैं। चल 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 साथी चलते हैं, माटी माथे मलते हैं। महापाप है कायरता, कायर अरिदल से डरता। पौरुष का गहना निर्भयता, अपने पौरुष पर निर्भरता। तो जो सिंहों के शावक हैं, तो जो सिंहों के शावक हैं, वो पाला नहीं बदलते हैं। चल 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 साथी चलते हैं, माटी माथे मलते हैं। और बात। जो डर जाएं, आत्मसमर्पण कर जाएं, वो होंगे। और जो डर जाएं, आत्मसमर्पण कर जाएं। हम संघर्षों की संतति हैं, डरने से बेहतर मर जाएं। वो होंगे और जो डर जाएं, आत्मसमर्पण कर जाएं। हम संघर्षों की संतति हैं, डरने से बेहतर मर जाएं। तो संघर्षों के सांचे में, तो संघर्षों के सांचे में फौलाद के जैसे ढलते हैं। चल 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 साथी चलते हैं, माटी माथे मलते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बेहतरीन रहा। मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता था। चल 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 साथी चलते हैं, माटी माथे मलते हैं, इस प्रेरणा के साथ एक मैं सोचता हूँ कि कुछ क्रांतिकारी भी हो, इसलिए हो कि हरिओम सिंह पवार कभी कभी कहते हैं कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मेरी कलम वचन देती है सच के खातिर लड़ने की। राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। तो दरअसल देखिए क्या है, वीरता का प्रश्न ये नहीं है कि आप हमेशा युद्ध की बात करें, संघर्ष की बात करें। एक वीरता ये भी है कि जब सब खामोश हैं, जब सबने राजा के नंगे होने पर भी कह दिया है कि राजा आप सुसज्जित हैं, तब आईना लेकर के बाजार में निकल जाना सबसे बड़ी वीरता है। तो बहुत बड़ी बात। तो मैं ये कहता हूं, कवि को सच कहना चाहिए। कवि के पाले नहीं होते हैं, और कवि सीधी लीक पर चलने वाला आदमी होता है। हाथ आईना लेकर के जो जैसा सामने पड़ेगा वैसा दिखेगा। तो मजदूरों के लिए जो बात हुई, वो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये वही देश है जहां पर सदी का महानायक जब बीमार पड़ता है तो लोगों की दुआएं फूटती हैं, लोग चिंतित हो जाते हैं, और मीडिया पे उसको बड़े बड़े स्लॉट मिलते हैं। लेकिन इस देश की नींव में ईंट की तरह दबा हुआ मजदूर वर्ग, जिसने इस देश की ईंधन बनना स्वीकार किया है, जब वो अपने घर पहुंचने के लिए
रेंगते हुए कमोवेश जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह, ये एक सही उपमा नहीं है, लेकिन ये यथार्थ की उपमा थी। जो जैसा था वैसा कह रहा हूं मैं, कि रेंगते हुए अपने घर पहुंचना चाहता था, तो हमारी चिंताओं में वो कहीं नहीं था। और बहुत सारे लोगों को ये विमर्श करते हुए भी देखा गया कि वहीं बैठकर खा ले, वो क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने कभी उनके जीवन को जानने की कोशिश नहीं की, आपने जी यथार्थ को नहीं समझा है। तो मैं उनकी चेतना की बात कहना चाहता हूं कि जब राजधानियां विफल हो गईं, जब लोकतंत्र के चौबारों पर उनके दुख नहीं सुने गए, तब वो गांवों की ओर लौटे। उसको मैंने कहा है। और कवि के पास तीसरी आंख अगर होती है, इसीलिए कवि के पास तीसरी आंख होती है। और इसीलिए जो जिन्हें अपने मिथकों पे ज्यादा विश्वास है, वो उसे ब्रह्मा भी कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हाँ, वो दृश्य के पार का दर्शन देख सकता है। दृश्य के पार का दर्शन देखते हुए वो अपनी बात कहता है। तो मैंने कुछ कहा था कि एक मजदूर है जो कि वापस लौट जी रहा है, और उसकी चेतना में यह है कि वो अपनी पत्नी से बात करना चाहता है, वो अपना दुख कहना चाहता है उससे। तो वो क्या हिफाजत कहता है, वो गीत है। दो गीत मजदूरों की मैं आपको कहूंगा। ये मैंने एक समय एक गीत लिखा था, वो याद नहीं है दरअसल, लेकिन उसका मुखड़ा मुझे याद है। मैंने कहा था कि मझधार अपना मान रखना, हम नाव लेकर आ गए हैं। मझधार अपना मान रखना, हम नाव लेकर आ गए हैं। हम नाव लेकर गांव आ गए। जाने के लिए हम पांव लेकर आ गए हैं। क्या तो बात है, अपने वाह। पांव के साथ, गांव क्या जाने बात के लिए हम पांव लेकर आ गए हैं। तो ये है। अब ये गीत है ये कि आंख के आंसू पानी होइगे, आंख के आंसू पानी होइगे, बेमोल बहरे सजनी, परदेसवा में लागी है आग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ। हे पैदल पैदल आवते हैं हम, राह निहारो सजनी। पैदल पैदल आवते हैं हम, राह निहारो सजनी। संकट के कठिन घड़ी में हिम्मत ना हारो सजनी। जीवन लड़के जिया है अब तक, जीवन लड़के जिया है अब तक, दामन में न दाग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ। हे परदेसवा का बगिया माना, खून पसीना बहा दिया, पर संकट की घड़ी जो आई, हमको पैदल ही भगा दिया। हालत सूख गए चलते चलते, हालत सूख गए चलते चलते, मुंह से निकले झाग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ। देश उतरिगा पटरी से, हम पटरी पटरी आवत हैं, रेल के पटरी पर मनई का रोटी का खेल चलावत है। रात में सोए पटरी पे हम, रात में सोए पटरी पे हम, सुबह उजरेगा तुम्हार सुहाग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ। ये शहर छूटेगा गांव छूटेगा, बीच में चली गई जान रे, हाथ से छूटी गई रोटी और देह से निकले प्राण रे। हमरे हिस्से अधियरियावा, हमरे हिस्से अधियर आवा, महलन में जलई चराग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ। और एक गीत और मजदूरों की ही व्यथा पर, जी कि बुरियां बिस्तर सिर पे लादे,
बुढ़िया बिस्तर सिर पे लादे, बच्ची बच्चा पीठ में बांधे, साथ चल रहे पीछे पीछे संविधान के सारे वादे। तो सरकारों की चौखट से बैरंग लौट रहे हैं हम, पैदल लौट रहे हैं हम, हाँ पैदल लौट रहे हैं हम। तो सरकारों की चौखट से बैरंग लौट रहे हैं हम, पैदल लौट रहे हैं हम। रेल की पटरी हमने बिछाई, राहें सड़कें हमने बनाई, ऊंची बिल्डिंग में रहने वालों ये सारी दुनिया हमने सजाई। तो अपनी दुनिया तुम ही संभालो, गांवों को लौट रहे हैं हम, पैदल लौट रहे हैं हम, हाँ पैदल, हे पैदल, हो पैदल लौट रहे हैं हम। तो काली मजदूरों की फूटी किस्मत सबके सामने आ गई भैया, इस निजाम की भद्दी सूरत। तो लोकतंत्र के मंदिर से लुटकर लौट रहे हैं हम, हाँ पैदल लौट रहे हैं हम, हो पैदल लौट रहे हैं हम। अरे रे पैदल, हाँ हाँ पैदल, हाँ हाँ पैदल लौट रहे हैं हम। अगर अनुराग अनंत को सुना जाए और उनकी एक कविता जो वास्तव में शायद मुझे लगता है कि उनकी प्रतिनिधि रचना है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बिल्कुल जो नक्शे कदम पर लिखी गई कविता है, मुझे लग रहा है कि अगर आप शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसे कुछ बोलूंगा लाइनें तो मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, आप शुरू करेंगे तो ज्यादा। नहीं आप बोलिए, फिर मैं उसको पूरा करता हूँ, आप बोले। तो जो आपने कहा कि मैं जो है अंधकार की गोदी में भी दीपक लिखकर आऊंगा, उसे उसी जो है जोशो खरोश में अगर आप पढ़ दें एक बार हमारे दर्शकों के लिए, तो मुझे लगता है इससे बेहतर ना तो मेरे लिए कुछ होगा और न इन लोगों के लिए कुछ होगा। दरअसल क्या है कि हार न मानने की जिजीविषा लोग आदर्श तलाशने के लिए बाहर देखते हैं। और मैं अपनी बात बताता हूं, मैं कहता हूं इस देश का जो लुटा पिटा मजदूर, किसान, सर्वहारा वर्ग है, उससे बड़ी चेतना किसी को नहीं मिल सकती, उससे बड़ी आपको प्रेरणा नहीं मिल सकती। कभी आप जाइए मॉल के बाहर, जो 8 घंटे खड़ा होकर के नौकरी कर रहा है, जो पेंडेमिक के पीरियड में भी रिक्शे खींच रहा है और रोटी खा करके मुस्कुराते हुए जीवन यापन कर रहा है, उनके बरक्स हमारा जीवन बहुत अच्छा है। और हम आत्महत्याओं के विचार रखने की हाँ, हम अगर ये सोचते भी हैं तो हम अन्याय कर रहे हैं जीवन के साथ। हाँ, मैं एक बात ये कहूंगा कि जो आदमी 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे या 20 घंटे जो है रिक्शा खींच करके अपनी जिंदगी चला रहा है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो कुटज है, जिसकी जड़ें जो है अपने मेहनत के बल पर इतनी गहरी हो गई है कि वो कभी सूख नहीं सकता, और उसी से हरा है ये देश। मैं कह रहा हूं ना, एक बार मैंने ये बात भी कही थी कि संभावनाओं की जो शक्लें हैं ना, वो शुरुआती दौर में बड़ी बेढप सी, बड़ी कुरूप सी होती हैं। उनको अपने परिश्रम से सौंदर्यवान बनाना होता है। अगर इन किसानों ने, इन मजदूरों ने और इन रिक्शे वालों ने हिम्मत हार दी होती तो इनके बच्चे किसी जिला का कलेक्टर नहीं बन गया होता, किसी डीएम के बाप बनने का गौरव प्राप्त नहीं किया होता इन लोगों ने। तो अपने खून और पसीने से अवसर पैदा करने वाले ये लोग इतनी जल्दी हारते नहीं। और भारत अगर चलता है तो सदी के महानायकों से नहीं, इन गुमनाम नायकों के नाम पे चलता है। तो मैं इन्हीं से प्रेरणा लेके आता हूं। तो मैंने यही बात कही थी कि पतझड़ में घोर निराशा में आशा के गीत लिखूंगा मैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी है मेरी और मेरी रविश भी यही है। पतझड़ में घोर निराशा में, पतझड़ में घोर निराशा में आशा के गीत लिखूंगा मैं। जब क्षण क्षण में छाई पराजय है, तब कण कण में जीत लिखूंगा मैं अंधकार की गोदी में दीपक लिख कर आऊंगा, मैं संघर्षों की बेदी पर बलिदानों का रूपक लिख कर आऊंगा, मैं विकट विवशता के पल में धरणी का धैर्य लिखूंगा अब, मैं कायरता के कली कपाट पर शोणित का शौर्य लिखूंगा अब। राहों के रोणों से कह दो राही गिरना भूल गया है, अब उस सपने को भी चलना होगा जो कि चलना भूल गया है। मृत्यु के मौसम में मरते अरमानों के माथे पर जान लिखूंगा मैं, इस पतझड़ में घोर निराशा में आशा के गीत लिखूंगा मैं।
दरअसल ये लंबी क्या कविता बात है और मैं इसमें दूसरा बंद और बीच की कुछ लाइनें भूलता हूँ। जी। कोई नहीं, जो कुछ है वो इससे बेहतर यही था कि इसको लोग अगर जो है इससे इसके बाद अगर इसका मतलब शुरुआती जो है लाइनें उन्होंने सुन ली है, मैं इतना इमोशनल हो गया, मुझे तब भी नहीं आ रहा है। मैं कहूंगा कि अगर मुझे सुन रहे हैं तो उन्हें ये लगेगा कि उन्हें पूरी कविता सुननी चाहिए, और फिर कभी अगर हम मिलेंगे या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर आपकी ये कविता होगी तो उन्हें सुनने की उनके अंदर जो है इच्छा जरूर होगी। कुछ और अगर आपके पास हो जो बेहतर से बेहतर हमारी झोली में आप नहीं डाल नहीं, सकें मैं तो। अभी दो तीन और गीत सुनाता हूँ नए ही। एक गीत बात से लड़के गौरैया है, इसी तरीके की प्रेरणा की बात है कि आपने कभी देखा होगा, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, एक गौरैया थी और एक बाज से वो लड़ी। और ये हमारी मिथकों में भी है कि सवा शेर से एक लड़ाऊं वाली जो बात है। तो ये है कि जो चेतना है ना, वो आपको लड़ने का संबल देती है, और अगर आप जुझारू चेतना के व्यक्ति हैं तो गौरैया की देह होने के बावजूद आप बाज को हरा सकते हैं। यहाँ तो पर एक कवि है लाइव है हम लोगों के साथ, भैया इस समय देख रहे हैं हमको, सत्यवीर जी सिंह जी। ये बड़ा बेहतर लिखते हैं और क्रांतिकारी लिखते हैं एकदम। तो सत्यवीर सिंह जी लगातार हम लोगों को देख रहे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। और ये सिद्धार्थ मिश्रा जी भी देख रहे हैं हम लोगों को लगातार, स्वागत है आप लोगों का जी। कविता के साथ भैया। हाँ। तो मैं, एक गीत है बाज से लड़ गई गौरैया, वो भी प्रेरणा का गीत है, ऊर्जा उत्साह का गीत है, मैं रोकता हूँ। कि बात से लड़ गई गौरैया, हाँ भैया, हे भैया, बात से लड़ गई गौरैया। बात से लड़ गई गौरैया, हाँ भैया, हे भैया, हार न माने सीना ताने, हार न माने सीना ताने, राह खड़ी है गौरैया, हाँ भैया, हे भैया, बात से लड़ गई गौरैया। बाज के पंजे तेज सही, फुर्ती है रत अंगेज सही, मुंह में लगाओ है खून तो क्या, कत्ल का चढ़ाओ जुनून तो क्या, सारी हिम्मत जोड़ के देखो, सारी ताकत जोड़ के देखो, जुल्मी से भिड़ गई गौरैया, हाँ भैया, हे भैया, क्या बात से लड़ गई गौरैया। समय से कह दो इति, जब ऐसे कोई संघर्ष करता है तो समय इतिहास लिख रहा होता है, उसको नायक दर्ज कर रहा होता है। तो कहता है कभी, क्या बात। समय से कह दो इतिहास लिखे, जीवन जीने की प्यास लिखे, संघर्षी विन्यास लिखे, धरा लिखे आकाश लिखे, कहती है अब गौरैया, गौरैया, शाबाश से लड़ गई गौरैया, हाँ भैया, हे भैया, बात से लड़ गई गौरैया। तो ये है स्वागत कुछ। कर रहा हूँ। वैभव पांडे हैं और जो है ये शिवांश पटेल हैं, इसके अलावा पप्पू शर्मा है, ये लोग देख रहे हैं। इधर जो है हेमेंद्र जी देख रहे हैं, इन सबका स्वागत है, प्रणाम कर रहे हैं लोग। प्रणाम आप लोगों को। कुछ प्रेम गीत आपको सुनाता हूं और वो जी उसी से अंत करते हैं। उससे जी पहले मैं एक दो बार मुझे याद आ रहे हैं अपने गीत के, मैं सुना के उसके बाद प्रेम गीत सुनाता हूं और उसी से अंत करते हैं। हाँ, जी जी वो गीत है कि स्वागत। दुनिया बड़ी कसाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई, दुनिया बड़ी कसाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई, गर्दन पे चूरी रख कर, गर्दन पे चूरी रख कर, मध्यम मध्यम मुस्काई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई, दुनिया बड़ी कसाई। मन न कहना कहीं खोल कर, पछताओगे सही बोल कर, दर्द न बांटे गाया कोई, जग में करे हसाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई। अरे मर गया भक्ता, मर गए बोस, जनता अपने में मदहोश,
देश को दावत मान के सबने भर भर प्लेटें खाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई। प्यार के बदले नफरत देंगे, काम करोगे किस्मत देंगे। रहबर का चोला ओढ़ के रह जन करते गला कटाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई। दुनिया बड़ी कसाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई। ना कोई छूटा ना किसी को बख्शा, क्या कोई दुर्जन क्या कोई अच्छा। मारा ईसा मारा मूसा, गांधी पे गोली चलाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई रे भाई, दुनिया बड़ी कसाई। यही बंद याद है मुझे अभी तो। चलिए, बढ़िया था एकदम। और कुछ जो है, कुछ बंद अगर आप अपने जो कविताएं आपकी मौलिक हैं वो मुझे बड़ी बेहतरीन लगती हैं, जब आप एक जोश में उसको पढ़ते हैं। अच्छा, दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा। मैं बिल्कुल जान रहे हैं, जब कोई आपको देख रहा होता है तो उसके दिमाग में वो कविताएं बिल्कुल चल रही होती हैं कि जो मंच पे आप एक प्रवाह में पढ़ते हैं, तो वो बड़ा लाजवाब हाँ, होता है। ये होता है कि आपका टूटता है जब क्रम, तो उससे कई सारी चीजें प्रभावित हो जाती हैं। मैं एक गीत जो है मन की पीड़ा, वो सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत। मन की पीड़ा कह नहीं पाए, भीतर भीतर सहते रहे। मन की पीड़ा कह नहीं पाए, भीतर भीतर सहते रहे। खारे खारे अनुभव सारे बन के आंसू बहते रहे। तो क्या बात है। स्वप्न महल से खड़े रहे हम, सागर के तीरे तीरे। लहरें आई ढहते रहे हम, रह रह कर धीरे धीरे। तो जीवन में जितने कंटक थे, जीवन में जितने कंटक थे, फूल समझ कर कहते रहे। मन की पीड़ा कह नहीं पाए, भीतर भीतर सहते रहे। खारे खारे अनुभव सारे बन के आंसू बहते रहे। मन मखमल था दिल दरिया था, रातें रेशम बुनती थी। मंच की माया को तज कर तबीयत नए पथ्य ही चुनती थी। जीवन में जितनी खुशियां थी, समय ने सबको दूर किया। जितना हो सकता था उसने अन्याय भरपूर किया। तो एक बात हृदय में दबी थी मेरे, तो एक बात हृदय में धसी थी मेरे, पलछिन उसी को कहते रहे। मन की पीड़ा कह नहीं पाए, भीतर भीतर सहते रहे। खारे खारे अनुभव सारे बन के आंसू बहते रहे। बड़ी बढ़िया, क्या बात। तो अब मैं जो है यही चाहूंगा कि मैं इजाजत लूं अब दर्शकों से। जी बातचीत जी, आपसे काफी। इस तरह आगे जारी रहेगी, मैं फिर से आपको बुलाऊंगा। और एक अनुरोध के साथ मैं बात शुरू करूं, आपसे भी कहूंगा कि ये कहें आप हमारे साथ मिल करके कि आप जो है यूट्यूब पे पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर और पॉलिटिक्स के जो जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। और एक बात मैं बोलूंगा जो अक्सर बहुत सारे कवियों ने कहा, बहुत सारे सम्मेलनों में कहा गया, ये रात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे बोलूंगा। पहले तो आभार प्रकटीकरण करूंगा मैं अपने भैया का कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के लिए, अपने सारे दर्शकों की ओर से मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं मुझ में और आप में कोई अंतर है नहीं, वही है एक आत्मा, दो आत्माएं एक शरीर वाली हालत है। हम सब साथ ही हैं, अलग अलग घूम रहे हैं, लेकिन हम आत्मा में एक हैं। शरीर में अलग अलग हो सकते हैं, भौतिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन
विचार, थाट और इन सब में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और हम तो मानते हैं कि ये समष्टि, जो पूरी समष्टि है वही है, कोई है ही नहीं अलग, सब एक ही व्यक्ति है, एक ही परमात्मा के अंश है, या कुछ भी है जो उसके सब अंश हैं, सब एक मनुष्य हैं, उसी रूप में हम लोगों को देखना चाहिए। तो आपका मैं आभार व्यक्तीकरण कर रहा हूँ कि आप हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने ज्ञानवर्धन उनका किया, उनका मनोरंजन किया। और इस बात के साथ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। शुक्रिया, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।